अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, आई होप एवरीवन इज़ फाइन। जो टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस कर रहे थे एनिमल टिश्यू, वो तो ख़त्म हो गया। टुडे वी विल स्टार्ट न्यू टॉपिक दैट इज़ प्लांट टिश्यू। डियर व्यूअर्स, बिफोर स्टार्टिंग माय लेक्चर मेरे कुछ खास बातें बतानी है अबाउट प्लांट्स। के टिश्यूज़ को डिस्कस करने से पहले आई विल टेल यू दैट हाउ मेनी पार्ट्स इज प्लांट्स बॉडी डिवाइडेड, कि प्लांट्स का जो बदन है कितने हिस्सों में तकसीम है। Plants body is divided into three major organs: roots, stem and leaves। यानी हर पौधे के जिस्म के तीन हिस्से होते हैं: रूट्स, स्टेम एंड लीव्स। ये तो हो गए द मेजर पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। अब आते हैं टिश्यूज पर। प्लांट्स में बिल्कुल एनिमल्स की तरह टू टाइप्स ऑफ टिश्यूज होते हैं। वन इज सिंपल टिश्यूज एंड वन इज कंपाउंड या कम्प्लेक्स टिश्यूज। सिंपल टिश्यूज कौन से हैं? दोज टिश्यूज विच आर मेड अप ऑफ सिंगल टाइप ऑफ सेल which have same structure and function। वो टिश्यू जो बिल्कुल एक ही किस्म के सेल से बने होते हैं, इस तरह टिश्यूज को बोलते हैं सिंपल टिश्यूज। अब उनका स्ट्रक्चर और फंक्शन दोनों ही सेम होता है। इसी सिंपल टिश्यू को हम लोग फर्दर टू मोर टाइप्स में तकसीम करते हैं। यानी सिंपल टिश्यूज इज डिवाइडेड इनटू टू मोर टाइप्स। नंबर वन इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड द सेकंड वन इज परमानेंट टिश्यूज। ओके डियर व्यूअर्स, अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज को हम लोग डिटेल से यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आई हैव ड्रॉन अ डायग्राम ही मैंने बनाए। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के जो होते हैं थ्री टाइप्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने ये जाना है कि व्हाट आर मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। डियर व्यूअर्स, ये वो टिश्यूज है विच कंसिस्ट ऑफ कॉन्स्टेंटली डिवाइडिंग सेल्स। यानी ये इन टिश्यूज के अंदर ऐसे सेल्स होते हैं जो मुसलसल तकसीम होते रहते हैं। दे कंटिन्यू डिवाइडिंग। इससे प्लांट की ग्रोथ में बहुत हेल्प या मदद मिलती है। अब लास्ट में मैं ये कहूँगा कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो होते हैं वो न्यू सेल्स पैदा करते हैं। इनके तीन टाइप्स हैं। नंबर वन एपिकल मेरिस्टम, नंबर टू इंटरकार्यली मेरिस्टम एंड द थर्ड वन इज लेटरल मेरिस्टम्स। डियर व्यूअर्स, अब आते हैं डियर व्यूअर्स, इसको वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि इनके क्या फंक्शंस है। ओके, इन तीनों के। डियर व्यूअर्स, यहाँ पर मैंने एक प्लांट का डायग्राम बनाया है। एपिकल मेरिस्टम कहाँ पर होते हैं? दे आर प्रेजेंट एट द ग्रोइंग टिप्स ऑफ रूट्स एंड शूट्स। रूट्स एंड शूट्स किसी भी प्लांट के वो पार्ट्स है जो रूट्स, शूट्स वो हिस्सा है जो जमीन के ऊपर होते हैं, और रूट्स वो है जो जमीन के अंदर होते हैं। ठीक है, प्लांट्स की बात हम लोग कर रहे हैं। ये हमेशा रूट्स और शूट्स के टिप पर मौजूद होते हैं। अभी देख, ये किसी प्लांट का शूट का टिप है। ये जो हिस्सा है, ये दिस इज कॉल्ड द एपिकल मेरिस्टम। यहाँ पर इसका क्या फंक्शन है? ये प्लांट के लेंथ को इंक्रीज करता है एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वर्टिकल ग्रोथ। वर्टिकल ग्रोथ का मतलब है यानी ये अप टू डाउन टू अप, नीचे से ऊपर तक प्लांट की साइज को ये इंक्रीज करता है। दिस टाइप ऑफ टिश्यूज। सेकेंड वन इज इंटरकैलरी मेरिस्टम्स। ये कौन से टिश्यूज है डियर व्यूअर्स? इन टिश्यूज ये कहां पर मौजूद होते हैं? ये बिल्कुल इनके दरमियान में मौजूद होते हैं। यानी किसी भी प्लांट के बिल्कुल दरमियान में ये परमानेंट टिश्यू ऑफ स्टेम के दरमियान मौजूद होते हैं। ठीक है, यानी जो प्लांट के परमानेंट टिश्यूज है बिल्कुल स्टेम या तने के दरमियान मौजूद होते हैं। इनका काम क्या है कि इंक्रीज द ग्रीन पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। मतलब प्लांट्स के वो हिस्से जो ग्रीन होते हैं, जिनकी कलर सब्ज होती है, जिसको हर्बीवोर्स यानी चाराखोर, गोट्स वगैरह, शीप्स वगैरह, ये जो ज्यादा हम लोग मवेशी वगैरह जो ज्यादा ये लोग एनिमल्स जो खाते हैं ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट, ये उसकी साइज को इंक्रीज करता है। यानी कॉमन एग्जांपल हो गए इसकी लीव्स। जो लास्ट वन है दैट इज कॉल्ड लेटरल मेरिस्टम्स। ये कहां पर है? दे ऑक्यूपाई द लेटरल पोजीशन। लेटरल मतलब बिल्कुल प्लांट के आखिरी वाले हिस्से में ये मौजूद होते हैं। इसका फंक्शन क्या है? दे आर इन्वॉल्व इन द हॉरिजॉन्टल ग्रोथ। हॉरिजॉन्टल ग्रोथ या सेकेंडरी ग्रोथ भी कहते हैं। हॉरिजॉन्टल ग्रोथ का मतलब क्या है कि किसी प्लांट की जो विड्थ होती है, मतलब चौड़ाई में, यहां पर ये प्लांट की चौड़ाई को इंक्रीज करते हैं। अब डियर व्यूअर्स, एपिकल मेरिस्टम वर्टिकल या लेंथ, लंबाई को इंक्रीज करते हैं, जबकि जो लेटरल मेरिस्टम्स है दे इंक्रीज द हॉरिजॉन्टल ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, जिससे प्लांट की डायमीटर यानी चौड़ाई बढ़ जाती है। ये तो हो गया डियर व्यूअर्स मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। सेकेंड टाइप ऑफ टिश्यू है सिंपल टिश्यू की टाइप। वी आर डिस्कसिंग द टाइप्स ऑफ सिंपल टिश्यूज, दैट इज कॉल्ड परमानेंट टिश्यू। इसका नाम परमानेंट है बिकॉज ये प्लांट्स के सबसे मेच्योर टिश्यूज है। ठीक है, इनमें नो डिवीजन, यहां पर बिल्कुल डिवीजन स्टॉप हो जाती है बिकॉज डिवीजन सिर्फ
मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में होती है। ये कहाँ से निकलते हैं? दे आर ओरिजिनेट फ्रॉम मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। इसी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही परमानेंट टिश्यूज निकलते हैं। अब परमानेंट टिश्यू के टू मेजर टाइप्स है डियर व्यूअर्स। इसके दो मेजर किस्में। नंबर वन इज एपिडर्मल टिश्यू। एपिडर्मल टिश्यू नाम से ही जाहिर है, इट इज टेकन आउट फ्रॉम एपिडर्मिस। एपिडर्मिस क्या है? हमारे स्किन का अपर लेयर। प्लांट के भी स्किन का जो अपर लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर, बाहरी जो पर्दा है, जिसको बोलते हैं एपिडर्मिस। ये क्या है? अब एपिडर्मिस के एक खास बात ये कि जो सारा एपिडर्मिस का जितना भी बनावट ये सिंगल लेयर ऑफ सेल से बना हुआ है। डियर व्यूअर्स, एपिडर्मिस जो होते हैं, ये जो आपको नजर आ रहा है, ये सारे एपिडर्मिस है। दीज आर थिक वॉल्ड सेल्स, मतलब इनके जो मोटाई, ये मोटे किस्म के सेल्स होते हैं एपिडर्मिस, एपिडर्मल सेल्स। एपिडर्मिस के ऊपर आपको एक लेयर नजर आ रही है, दैट इज कॉल्ड क्यूटिकल। ये क्या है? ये एक फैटी सब्सटेंस से, चर्बी से बना हुआ है। ये क्या करता है? ये प्लांट्स के, ये मैंने पहले भी डिस्कस किया था, प्लांट्स के बॉडी से पानी के लॉस को रोकता है। मतलब अगर प्लांट्स के बॉडी से गर्मी में पानी जाया हो रहा है तो दिस क्यूटिकल स्टॉप्स द वाटर लॉस, यानी एवापोरेशन के प्लांट के जिस्म से पानी जाया ना हो, ये उसको रोकता है। और ऊपर आपको नजर आ रहा है, फिर इसके दरमियान आपको स्मॉल इस तरह होल लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, इसको बोलते हैं दरवाजे नुमा, दैट इज कॉल्ड स्टोमेटा। स्टोमेटा का फंक्शन वही है, गैसेस एक्सचेंज, ऑक्सीजन को अंदर लेना, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर लेना, सॉरी बाहर निकालना, ये स्टोमेटा का फंक्शन है। अब हर स्टोमेटा के इस तरह कॉर्नर्स पर एक दो किस्म के दरवाजे होते हैं। ऐसे मैंने पहले भी कहा था, दे आर कॉल्ड गार्ड सेल्स। ये गार्ड सेल क्या करते हैं? दे क्लोज एंड ओपन द स्टोमेटा, बिल्कुल एक दरवाजे की तरह। स्टोमेटा जब भी हवा अंदर आनी है प्लांट सेल के अंदर, द गार्ड सेल ओपन, एंड व्हेन द एयर इज गोइंग आउटसाइड द गार्ड सेल विल क्लोज। ये फंक्शन है गार्ड सेल का। आपको यहाँ पर डियर व्यूअर्स एपिडर्मिस के ऊपर एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, दैट इज कॉल्ड ट्राइकोम्स। ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर का क्या फंक्शन है? प्रोटेक्शन फ्रॉम इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़े, मतलब फॉर एग्जांपल जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं जो किसी प्लांट्स पर बैठ जाते हैं या उनके स्किन को नुकसान पहुंचाते हैं, ट्राइकोम उसको रोकता है। सो डियर व्यूअर्स, ये थे एपिडर्मल टिश्यू। सेकेंड टाइप है परमानेंट टिश्यू की, ग्राउंड टिश्यू। ग्राउंड टिश्यू का मतलब ये है कि दे आर प्रेजेंट ऑन द ग्राउंड, नीचे से मौजूद होते हैं। बाकी जितने भी हम लोगों ने अभी तक पढ़े थे एपिडर्मल टिश्यूज या ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, दे आर प्रेजेंट ऑन द अपर एरिया, तब ये प्लांट के ऊपर वाले से मौजूद है, जबकि ग्राउंड टिश्यूज आर प्रेजेंट ऑन द ग्राउंड। ये टिश्यूज के फिर तीन किस्म के सेल से बने हुए हैं। ग्राउंड टिश्यूज आर मेड अप ऑफ थ्री टाइप्स ऑफ सेल। नंबर वन आर पेरेन्काइमा, नंबर टू कोलेनकाइमा, नंबर थ्री स्क्लेरेनकाइमा। आप पढ़ते हैं डियर व्यूअर्स के व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ दीज टाइप ऑफ सेल्स, थ्री टाइप्स ऑफ सेल्स। सबसे पहले डियर व्यूअर्स जो पेरेन्काइमा सेल है, ये हर प्लांट के जो स्टेम होता है सबसे एबंडेंट सेल्स होते हैं, मतलब द मोस्ट अबंडेंट ग्रीन स्टेम। ये जो प्लांट के जो तने होते हैं सबसे ज्यादा ये वहां पर मौजूद होते हैं, और यानी लीव्स में, यानी लीव्स की जो ग्रीन कलर होती है, फॉर एग्जांपल इट इज बिकॉज ऑफ पेरेन्काइमा सेल्स। सेकेंड टाइप ऑफ सेल्स आर कोलेनकाइमा। ये कहां पर मौजूद होते हैं? दे आर प्रेजेंट एवरीवेयर, मतलब प्लांट्स के मुख्तलिफ एरियाज में मौजूद होते हैं। पेरेन्काइमा सेल्स जो थे सिर्फ और सिर्फ लीव्स में थे, जबकि कोलेनकाइमा सेल्स ये कॉर्टेक्स में भी है, मिडरिब में भी और लीव्स में। फंक्शन क्या है? सपोर्ट देता है प्लांट्स को, सहारा देता है, एंड इलास्टिसिटी। व्हाट इज इलास्टिसिटी? प्लांट को लचक देता है कि प्लांट हर तरह के प्रेशर को बर्दाश्त कर सके, दैट इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। नंबर थर्ड वन इज स्क्लेरेनकाइमा सेल्स। ये कहां पर मौजूद होते हैं? हार्ड पार्ट्स ऑफ प्लांट, प्लांट के उन हिस्सों में, सख्त हिस्सों में, जैसे फॉर एग्जांपल लकड़ी हो गया, बीच हो गई, सीड, ये प्लांट्स के टफ एंड हार्ड पार्ट, सख्त हिस्से। दिस अच्छा, ये जो जिस सेल से बने हुए दे आर डेड सेल्स, यानी स्क्लेरेनकाइमा सेल्स आर मेड अप ऑफ डेड सेल्स। अब यहाँ पर ये बात आती है डियर व्यूअर्स के बाकी जो दो किस्म के सेल्स थे, पेरेन्काइमा एंड कोलेनकाइमा, ये लिवली सेल से बने हुए हैं, मतलब लाइव सेल्स है। ओनली स्क्लेरेनकाइमा का जो सेल्स है दे आर मेड अप ऑफ डेड सेल्स। इनका फंक्शन क्या है? वही है सपोर्ट द प्लांट एंड ट्रांसपोर्ट। ये सिर्फ ट्रांसपोर्ट नहीं करता है, बल्कि प्लांट्स के बॉडी में जो भी, फॉर एग्जांपल नकल हमल, द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट, द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर टू अदर पार्ट्स, ये सब स्क्लेरेनकाइमा सेल्स करता है। ठीक है डियर व्यूअर्स, अब आते हैं प्लांट्स के सबसे लास्ट टाइप ऑफ टिश्यू के, दैट इज कॉल्ड कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स टिश्यूज। कंपाउंड टिश्यूज वो टिश्यूज है विच आर मेड अप ऑफ मोर देन वन काइंड ऑफ सेल्स। ऐसे टिश्यूज जो एक से ज्यादा सेल से बने हुए हैं
और इनका सेम फंक्शन और स्ट्रक्चर है, दैट इज कॉल्ड कंपाउंड टिश्यूज। अभी तक जो हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा, दे वर ऑल पार्ट्स ऑफ सिंपल टिश्यूज। कंपाउंड टिश्यूज के टू मेजर टाइप्स है, सिंपल स्मॉल टॉपिक है। वन इज कॉल्ड जाइलम, आप लोगों ने भी शायद सुना होगा। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जाइलम? ये जाइलम टिश्यू कंडक्ट्स वाटर एंड डिसॉल्व्ड मिनरल्स। जाइलम टिश्यूज जमीन से या फॉर एग्जांपल प्लांट्स की जड़ से पानी और हल शुदा मादनियात को प्लांट्स की बॉडी में पहुंचाता है। अब पानी प्लांट्स के जिस्म में कहां से आता है? जाहिर सी बात है, रूट से आता है। तो जाइलम का जो फंक्शन है ये डाउन टू अप है, मतलब प्लांट्स के पूरे बॉडी में पानी और हल शुदा मादनियात को पहुंचाना, दैट इज द फंक्शन ऑफ जाइलम। जाइलम 3 टाइप्स ऑफ सेल से बना हुआ है। नंबर 1 आर वेसल एलिमेंट्स, नंबर 2 इसके ट्रेकियाट्स एंड द थर्ड वन आर फाइबर्स। आपको नजर आ रहा है, ये हम लोग किचन में भी इस्तेमाल करते हैं इस तरह सामान, इसको बोलते हैं वेसल एलिमेंट। ये जो आपको नजर आ रहा है ये पट्टे की तरह, ये उसका ट्रेकियाट है। दूसरा वाला जो ये भी पट्टे की तरह, दैट इज कॉल्ड फाइबर। अब डियर व्यूअर्स, इन तीनों में से सबसे एफिशिएंट, जो सबसे बेहतरीन ट्रांसपोर्ट का काम करता है, वो कौन सा वाला है? जाहिर सी बात है ये वाला वेसल एलिमेंट। वजह क्या है? बिकॉज ये दोनों एंड से ओपन है, ठीक है। मतलब फॉर एग्जांपल पानी आसानी से इट विल ट्रांसपोर्ट वाटर, व्हाई? बिकॉज इट इज ओपन एट बोथ एंड्स। बाकी जो है ये खास पानी को बिल्कुल ट्रांसपोर्ट नहीं करते। सो जाइलम का जो मेन फंक्शन अदा करता है, दैट इज दीज वेसल एलिमेंट्स। लास्ट टाइप ऑफ जो सेल है, टिश्यू है, कंपाउंड टिश्यू, दैट आर कॉल्ड फ्लोएम टिश्यू। फ्लोएम टिश्यू का काम क्या है? ट्रांसलोकेशन, यानी खुराक को पहुंचाना। ऑर्गेनिक मटेरियल्स जब भी लीव्स में, अब खुराक कहां पर तैयार होती है? लीव्स में। जब भी खुराक लीव्स में तैयार होती है, फ्लोएम टिश्यू ट्रांसपोर्ट्स देम टू अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट। प्लांट्स के बाकी हिस्से तक फ्लोएम टिश्यू ट्रांसपोर्ट्स वाटर। फ्लोएम जो है 2 किस्म के सेल से बने हुए हैं। वन इज कॉल्ड सीव एलिमेंट्स एंड वन इज कॉल्ड कंपेनियन सेल्स। ये जो आपको नजर आ रहा है ये भी बिल्कुल थोड़ा सा मिलता जुलता है वेसल एलिमेंट की तरह। सीव एलिमेंट, ये दिस इज द सीव एलिमेंट, और ये जो साइड पर आपको नजर आ रहा है कंपेनियन सेल्स। डियर व्यूअर्स, सीव एलिमेंट का इतना खास रोल नहीं होता है। सबसे मेन काम जो करता है, दैट इज कॉल्ड कंपेनियन सेल। व्हाई? बिकॉज कंपेनियन सेल में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है। यहां पर मैं लिखूं कि कंपेनियन सेल हैज माइटोकॉन्ड्रिया। अब सबको मालूम है माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी पावर हाउस ऑफ द सेल है। जब सेल में एनर्जी नहीं होगी तो खुराक किस तरह ट्रांसपोर्ट करेगा? कंपेनियन सेल, जैसे मैंने कहा था, ये खुराक को ले जाने का काम करता है पूरे प्लांट सेल में, सॉरी प्लांट के बॉडी में। तो जाहिर सी बात इसमें अ लॉट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया की बहुत ज्यादा तादाद है, दैट्स व्हाई इट इज एफिशिएंट। ये तो था डियर व्यूअर्स आप लोगों का बिल्कुल टिश्यू का टॉपिक बिल्कुल कंप्लीट हो गया। इसी के साथ वी कंक्लूड आवर यूनिट नंबर 4 ऑफ ग्रेड 9 बायोलॉजी। अभी यहाँ तक हम लोगों ने टॉपिक को कंक्लूड किया। इफ अगर कोई क्वेरी, कोई भी इशू, कोई भी मतलब प्रॉब्लम है या किसी जगह को जहाँ पर भी समझना है, यू कैन आस्क मी एनी टाइम इन माय कमेंट सेक्शन इज ओपन फॉर यू गाइस। सो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह वी विल स्टार्ट यूनिट नंबर 5, जो सेल साइकिल के बारे में, वो भी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है आजकल स्टूडेंट्स के हवाले से, उनके एग्जाम्स के हवाले से, उनके नॉलेज के हवाले से। सो मैं उम्मीद करता हूँ डियर व्यूअर्स एंड लिसनर्स कि आप लोग इससे इंफॉर्मेशन हासिल कर चुके होंगे। सो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल वी मेट नेक्स्ट टाइम। थोड़ा सा आई एम हैविंग सम इश्यूज, कुछ जुकाम का प्रॉब्लम है, इसीलिए आई वाज नॉट फीलिंग वेल, मैं सही महसूस भी नहीं कर रहा था, लेकिन स्टिल आई सेड दैट आई विल गो एंड कंटिन्यू माय लेक्चर बिकॉज स्टूडेंट्स इंतजार कर रहे होते हैं। इस तरह के लोग होते हैं जो वेट कर रहे होते हैं कि व्हेन लेक्चर कब आएगा। सो फिर मैंने कहा कि थोड़ी सी हिम्मत कर लेता हूँ और चला जाता हूँ, एक व्लॉग बना लेता हूँ 10 मिनट का। सो टिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।